हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 9वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 8 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था। ये जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट है और इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और उनको जो है याद रखने का कोशिश करेंगे। सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मिलान करना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंगे ने की थी। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने। उसके बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ पे शुरू किया था? सफल सत्याग्रह जो है सबसे पहला कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह, ये जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि 1917 में शुरू हुआ था। 1917 में शुरू हुआ था और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे और उस सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमत अधिवेशन, जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था। कहाँ पे संपन्न हुआ था, ये बताना है। ये था कांग्रेस का 39वां अधिवेशन जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ये पहला था जो कि 1924 में हुआ था और इसमें महात्मा गांधी जो है एकमत अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जो है इसमें अध्यक्ष बने थे। ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ये याद रखना है। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग? यहाँ पे आंसर हो जाएगा तत्या टोपे। तत्या टोपे का जो है वास्तविक नाम ये रामचंद्र पांडुरंग था। ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तत्या टोपे, मंगल पांडे, ये सब के बारे में जो है पूछा जाता है। मंगल पांडे, ये जो है इन्होंने चर्बी वाला कारतूस जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये इसके मेन खिलाड़ी यही थे, मंगल पांडे। ये आपको याद रखना है। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बंगाल विभाजन का विरोध 1905 में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है। किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। और बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? इसका स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं कुछ से सही मिलाइए। सही उत्तर चुने। यहाँ पे क्रम से लगाना है कि पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, ऐसे क्रम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले इसमें से अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था जो कि 1940 में हुआ था। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जो है मंत्रिमंडल मिशन का स्थापना हुआ था। मंत्रिमंडल मिशन योजना ये आया था। ये जो है 16 मई 1946 को आया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये जो है 30 जनवरी 1942 को आया था। ये आपको याद रखना है। और बेबल योजना ये जो है 1945 को आया था। 1945 यानी कि सबसे लास्ट में ये वाला आया था। यानी कि ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं होगा। कौन सा सही होगा? सबसे पहले हो गया था अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद मंत्रिमंडल मिशन योजना। 1 2 3 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन ही नहीं है। 1 2 सॉरी ये नहीं होगा। 1 3 और 2। यहाँ पे जो है सही से ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको ध्यान से इसको देख लेना है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किस शासक काल के दौरान जो है चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजन कश्मीर में हुआ था? इसका आंसर जो है कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कनिष्क के समय हुआ था। दूसरा जो है ये काला अशोक के समय हुआ था। तीसरा वाला अशोक के समय हुआ था और चौथा वाला कनिष्क के समय हुआ था। काला अशोक दूसरे में था और पहले में था अजातशत्रु। तीसरे में अशोक, इन्हीं के समय हुआ था। याद रखना है। पहला जो बौद्ध संगति हुआ था ये राजगिरी में हुआ था।
दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो हुआ था कनिष्क कनिष्क के समय, ये कुंडलवन में हुआ था। ये आपको याद रखना है, कुंडलवन ये कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र का स्थापना किया था और राजधानी को भी इसने जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये जो है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे और इन्हीं को जो है शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। ये आपको याद रखना है। शेख सलीम चिश्ती ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निम्नलिखित में से किसने टांका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टांका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है टांका नामक एक चांदी का सिक्का चलाया था और इल्तुतमिश जो है पहला तुर्क सुल्तान था। इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का भाई निम्नलिखित में से कौन नहीं था? हुमायूं का भाई कौन नहीं था, ये बताना है। तो इसमें से जो ये उस्मान जो है ये हुमायूं का भाई नहीं था। उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था और कामरान, अस्करी, हिंदाल ये सभी जो है हुमायूं के भाइयों का नाम था। हुमायूं ने जो है अपना जो राज्य था उनको जो है सभी भाइयों में बंटवारा कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता, इसका आंसर हो जाएगा 19 का को जो है 19 यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है। 19 का को जो होता है ना, ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित होता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। उसके बाद अनुच्छेद 22 में जो है इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध से संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 22 में दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद के द्वारा जो है हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। और महाभियोग के बारे में जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा किसमें? अनुच्छेद 81 में। ये आपको याद रखना है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? किस वर्ष तक रहेगा ऐसा? इसका आंसर होगा 2026 इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? समवर्ती सूची में कौन कौन है? तो समवर्ती सूची जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। यहाँ पे जो है ये शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियंत्रण ये सभी जो है समवर्ती सूची का विषय है। रक्षा किसका है? रक्षा ये संघ सूची का होता है और कृषि जो हो गया ये जो है राज्य सूची का होता है। पुलिस भी जो है राज्य सूची का विषय है। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? क्या आंसर होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति की सिफारिश पर भारत में जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था, ये बताना है। इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो है इसी समिति के सिफारिश पे जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? और बलवंत राय मेहता समिति इसका स्थापना जो है 1957 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रहना चाहिए आपको। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो
ये जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है ये निर्णय लिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा जो है पंचायती चुनाव कराया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। केंद्र सरकार जो है ये संसद हो गया या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव जो है संसद के द्वारा किया जाता है। ये आपको यानी कि केंद्र के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? कौन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है शामिल नहीं है। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सेवा कर ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1994। 1994-95 में जो है सेवा कर भारत में लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है। व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है। व्यापार का संतुलन क्या यानी कि इसमें क्या है? व्यापार संतुलन किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा आयात एवं निर्यात में अंतर। इसी को जो है व्यापार संतुलन कहा जाता है। दोनों बराबर होना चाहिए, तभी जो है व्यापार संतुलन में समझा जाएगा। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब से हुई थी? वैश्वीकरण और निजीकरण का शुरुआत कब से हुआ था, ये बताना है। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी से जो है भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान डैश से होता है? भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान डैश से होता है? किससे होता है अधिकतम योगदान? इसका आंसर हो जाएगा सेवाकीय क्षेत्र से। सेवाकीय क्षेत्र से यानी कि सेवा क्षेत्र से जो है ये आय, राष्ट्रीय आय में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, सबसे ज़्यादा है। बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है? बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है, ये बताना है। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा मधुबनी। मधुबनी में जो है सौराठ मेला का आयोजन किया जाता है। और ये जो है यहाँ मधुबनी में जो एक सौराठ नामक जगह है, यहाँ पे 22 बीघा ज़मीन में जो है ये मेला लगता है और इसको जो है सभा गाछी के रूप में भी जाना जाता है। भागलपुर का एक फेमस मेला है पपरनी मेला, पता होगा। बक्सर में भी मेला लगता है बहुत सारा। यहाँ पे एक मेला है जिसका नाम है लिट्टी भंटा मेला, ये इम्पोर्टेंट है। और कटिहार में जो है कोसी मेला लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। काकोलत जलप्रपात स्थित है। काकोलत जलप्रपात ये कहाँ पे? तो ये जो है नवादा में स्थित है। नवादा में जो है काकोलत जलप्रपात स्थित है, बिहार में, याद रखना है। नालंदा में, नालंदा कहाँ पे? नालंदा में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होगा और यहाँ पे नालंदा का खंडहर भी है। सुमेलित करना यहाँ पे ये उद्योग और नगर, ये कागज एवं लुगदी उद्योग ये किस नगर, ये कौन से नगर में होता है? तो ये जो है डालमिया नगर इससे संबंधित है। सिगरेट से संबंधित कौन है? तो दिलावरपुर, ये सिगरेट निर्माण यहाँ पे होता है। और प्लाईवुड ये कहाँ पे बनता है? तो ये हाजीपुर का मुख्य उद्योग है। और पूर्णिया का मुख्य उद्योग जूट है, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो पटना हो जाएगा, शुरू में पटना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पूर्वी चंपारण। हाँ, ये पहला वाला सही है, सबसे अधिक पटना में है। पटना से थोड़ा कम पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण 1787 ईस्वी में किसने कराया था? विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो कि गया में है, ये 1787 में बना था। किसने बनाया था? और ये जो है विष्णु भगवान पे आधारित है और ये फल्गु नदी के किनारे स्थित है। और इसका निर्माण जो है इंदौर की एक रानी थी, इसका नाम था रानी अहिल्याबाई, इन्होंने ही इसका निर्माण कराया था। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं? इसका आंसर होगा बिहार के मुख्यमंत्री जो है ये अभी जो है 8 बार रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 8 बार ये जो है उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 8 बार इन्होंने शपथ लिया है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर होगा मालवा का पठार। अरावली और विंध्य पर्वत के बीच जो है मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार, ये दूसरा सही था।
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये किससे नहीं गुजरती हैं ये बताना है। तो ये जो है हरियाणा से नहीं गुजरती हैं, बाकी ये 8 राज्यों से गुजरती हैं। मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरती हैं। बिहार से भी नहीं गुजरती हैं, आपको याद रखना है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में बिहार का विश्व में कौन-सा स्थान है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है। भारत का जो है चौथा स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन के रूप में। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष से यानी अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको जो है उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है न्यूनतम दूरी को। और अधिकतम दूरी रहेगा, अधिकतम रहेगा तब इसको अपसौर कहेंगे। अपसौर रहेगा जब अधिकतम होगा, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर है। और सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिला है? तो महिला की संख्या जो है 943 है, ये आपको याद रखना है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में जो है 13 मुख्य बंदरगाह हैं। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? प्रथम कपास मिल की स्थापना जो है कोलकाता में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको सूती वस्त्र उद्योग भी कहते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के शासक थे, उनका जो है अच्छे से यानी कि अच्छे से वर्णन हुआ है। वो किसका है ये बताना है, किसका ग्रंथ है? तो विशाख दत्त का जो एक मुद्रा राक्षस ग्रंथ है, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें जो है नंद वंश के बारे में भी दिया हुआ है और मौर्य वंश के बारे में भी दिया है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय का प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। पहले जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जो है दक्कन पर विजय पाया था, ये आपको याद रखना है। सैयद यहाँ पे डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा रूस ने। सैयद मुस्ताफी अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता? किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तो तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? हरियाणा के बाद किस राज्य ने लागू किया है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड ने। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? पेपरलेस बजट कहाँ पे पेश किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन जो है शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 100 प्रभावशाली में जो है मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। इनको शामिल होना चाहिए था लेकिन ये नहीं है। बजट 21-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? राष्ट्रीय रेल योजना ये कब तक तैयार करना है? इसका आंसर होगा 2030 तक। हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? 2020-21 के अनुसार बिहार की जनसंख्या ये जो है लगभग 125 मिलियन हो गई हैं। 125 मिलियन याद रखना है। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहाँ पर बहुप्रतिशिक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा पटना में। निम्नलिखित में से किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा 2001 में। 2001 में जो है लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर स्वर कोकिला भी कहा जाता है, काफ़ी अच्छा गाती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य झिझिया है? झिझिया लोक नृत्य ये कहाँ का है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ये कहाँ का है झिझिया नृत्य? तो ये जो है बिहार का है, बिहार का है झिझिया नृत्य। किस में से किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं? तो 22 दिसंबर को मनाते हैं, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। इसके बाद जो है साइंस का प्रश्न है, और साइंस के प्रश्नों को जो है आपको अच्छे से देखना है, इसमें काफ़ी अच्छे साइंस के प्रश्न दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एकल परमाणु इकाई है, ये बताना है। तो इसका आंसर रहेगा सोना। सोना जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है, और ये एकल परमाणु होता है, ये आपको याद रखना है। सोना को कठोर करने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है, ये आपको पता होगा, इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं? यानी कि अगर निर्वात है तो वहाँ पे कितना भी वजन का सामान गिराएंगे तो एक ही बार में गिरेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसने दिया था? तो ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा बताया गया था। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 मीटर में जो है 1 मीटर में कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख मैक्रोन होते हैं 1 मीटर में। प्रति कूलाम प्रति सेकेंड डैश के बराबर होता है। कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड ये किसके बराबर होता है? कूलाम प्रति सेकेंड ये जो है कूलाम प्रति सेकेंड, यहाँ पे और ऑप्शन देख लेते हैं। कूलाम प्रति सेकेंड, हाँ, ये एम्पियर के बराबर होता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? समान पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको क्या कहा जाता है? किसी भी दो अणु के बीच में आकर्षण बल लगता है उसको जो है ससंजक बल कहा जाता है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में कौन शामिल है, ये बताना है। तो इसको अपचयन कहा जाता है। रासायनिक रूप से गन्ने का शर्करा है। रासायनिक रूप से गन्ने का शर्करा कौन सा है? गन्ने का शर्करा, ये बताना है। गन्ने का शर्करा, रासायनिक रूप से गन्ने का शर्करा ये क्या होता है? ये जो है सुक्रोज होता है, सुक्रोज। गन्ने के शर्करा को सुक्रोज कहा जाता है। खाद्य खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। आसवन विधि से जल का शुद्धिकरण होता है। एंजाइम कैसे पदार्थ होते हैं? एंजाइम कैसे प्राप्त होते हैं? एंजाइम कैसे प्राप्त होते हैं? एंजाइम ये जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलता है। एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? ये जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थ में बदलते हैं। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। शर्करा के किण्वन के दौरान क्या बनता है? कौन सा यौगिक का निर्माण होता है? शर्करा के किण्वन के दौरान जो है एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। लार मंड यानी कि स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित में से क्या बनता है? लार मंड या फिर स्टार्च को जो है जल अपघटित करने पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? आपको अभी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है और चेक करना है कि आपका कितना सही हो रहा है। इसका आंसर होगा ग्लूकोज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। स्टेपीज जो है ये कान में पाया जाता है, कान का हड्डी होता है, और ये शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। सबसे बड़ा हड्डी का नाम फीमर होता है। फीमर ये शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है और ये जांघ में पाया जाता है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा? एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ता है और ये काफ़ी छोटा पक्षी होता है। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है, नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। और इसको जो है ऑक्टोपस को श्रिंगमिन भी कहा जाता है। ऑक्टोपस में ऑक्टोपस में उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वृक्क के द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों उपयोग विधि किसने तैयार की थी? वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? इसका आंसर होगा ब्राजीलियस। ब्राजीलियस ने तैयार किया था रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि। ब्राजीलियस सही आंसर होगा। जॉन डाल्टन, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने परमाणु की खोज की थी 1808 में। लुई पास्चर ने दूध का जो पास्चुराइजेशन जो खोज किया था वो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? इसका आंसर होगा आर्थर टॉन्सले। आर्थर टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया था, आर्थर टॉन्सले ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत, इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है विकास का सिद्धांत दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपको देख लेना है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? इसका आंसर होगा जाइलम। ये जड़ में पाए जाने वाला उत्तक होता है जो कि पानी और खनिज लवण को जो है पौधे में फैलाता है। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुनना है। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न कौन सा है? चेचक, बुखार, खसरा, मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर, तो इसमें मस्तिष्क ज्वर जो दिया गया ये सबसे अलग होता है और यह विषाणु से होता है। मस्तिष्क ज्वर विषाणु से होता है, बाकी सभी इसमें ये सभी जीवाणु के कारण फैलता है। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हवा के परागन को जो है एनीमोफिली कहा जाता है। हवा के परागन को एजीमोफिली कहा जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या फिर सृजित हो सकता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग कौन सा है जो कि पुनः सृजित हो सकता है? इसका आंसर होगा जिगर। जिगर ये जो है पुनः विकसित या फिर सृजित हो सकता है, ये याद रखना है। जिगर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और जिगर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग भी होता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में पाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका भी कहा जाता है इसको। और लैंगरहैंस की खोज जो है लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने किया था। और इसके जो अग्नाशय का जो बीटा कोशिका होता है इससे इंसुलिन का स्राव होता है। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर, इन्होंने जो है चेचक का टीका दिया था, ये सही है। चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर ने दिया था, याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैथ्स के लिए हम लोग अलग से वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आपको पिछले प्रैक्टिस सेट को देखना है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।